Hello students, how are you all? This is your science teacher Shikha, and in today's video we are going to learn Science Book 2 Chapter 1 and the name of the chapter is Things Around Us. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास जो थिंग्स हमें डेली वेयर में देखने को मिलती हैं उसके बारे में। एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। So, without wasting any more time, let's get started. So, students, this is our chapter 1 and the name of the chapter is Things Around Us. मतलब हमारे आसपास की वस्तुएं यानी कि चीजें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले what we will do? We will get to know the main headings. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना इंगेज सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखते हैं आज के इंगेज सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला है। सर्कल द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ। अब यहाँ पे कुछ थिंग्स की आपको पिक्चर्स देनी है। आपको क्या करना है, आपको उन पिक्चर्स के ऊपर सर्कल बनाना है जिनमें लाइफ नहीं होती, मतलब जो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉक नॉन लिविंग है तो इस पे आप सर्कल बना देना। देन अम्ब्रेला ये नॉन लिविंग है, इस पे आप सर्कल बना देना। अब बाकी इस इंगेज सेक्शन को आपको खुद सॉल्व करना है। तो चलिए अपना चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वी सी a number of things around us every day. These things can be living things or non-living things. हम अपने आसपास डेली यानी कि रोजाना के बेसिस पे एवरी डे बहुत सारी चीजें देखते हैं। इन चीजों में से कुछ चीजें लिविंग थिंग्स होती हैं जबकि कुछ चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। वी ऑल आर लिविंग बीइंग्स। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या होती है, लाइफ होती है। हम सभी लिविंग बीइंग्स हैं। हमारे अलावा एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स ये सब लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स में कुछ फीचर्स होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से थोड़ा अलग बनाते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट फीचर है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं यानी कि बढ़ती हैं। A baby grows into a man, a calf grows into a cow, a small plant grows into a big tree, non-living things do not grow. So जो बेबी है वो बड़ा होके क्या बनता है, मैन बन जाता है। काफ जो है छोटा सा जो काऊ का बेबी होता है वो बड़ा होके काऊ बन जाता है। छोटा सा जो प्लांट होता है वो बड़ा होके क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। ये सब क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स तो ग्रो ही नहीं करती। आपकी कार तो 1 साल बाद या 2 साल बाद भी उतनी रहती है जितनी वो आज है। आपका अम्ब्रेला, आपकी बुक, ये सब ग्रो थोड़ी ना करती है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। सेकेंड फीचर देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। All living things move from one place to another. Birds fly in the sky. We can go from one place to another. Plants do not move from one place to another, but they show movement in their parts. अब जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं यानी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है। जो बर्ड्स होती हैं वो स्काई में फ्लाई करती हैं। हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग है लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते
तो वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं? वो ग्रोथ के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई करके, फिश स्विम करके, बॉय जंप करके, मंकी क्लाइंब करके, एंड जो ब्रांच है वो साइज में इंक्रीज होके मूवमेंट शो करती है। थर्ड फीचर इज all living things breathe. All living things breathe. Some animals and human beings breathe through their nose. Plants breathe through tiny pores present on their leaves. अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ब्रीथ करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं। कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपनी नोज की हेल्प से सांस लेते हैं। प्लांट्स अपनी लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे से छेद होते हैं उनके थ्रू सांस लेते हैं। फोर्थ इज ऑल लिविंग थिंग्स फील। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब फील करती हैं। गर्मी फील करती हैं, सर्दी फील करती हैं, इमोशंस होते हैं उनमें। ऑल लिविंग थिंग्स फील। दे फील हॉटनेस, कोल्डनेस, etc. They feel happiness. They also feel pain. वो गर्मी सर्दी के साथ साथ हैप्पीनेस भी फील करती हैं और कभी कभी पेन भी फील करती हैं। फिफ्थ फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि वो बेबी को बर्थ देती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। A woman gives birth to babies. A hen lays eggs. Non-living things do not reproduce. जो वुमेन होती है वो अपने बेबी को बर्थ देती है, जैसे आपकी मदर ने आपको बर्थ दिया। जो हैन होती है वो एग्स देती है और उस एग में से बेबी बाहर आता है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर की, नॉन लिविंग थिंग्स। अब तक हमने जो फीचर्स पढ़े वो किसके थे? वो थे लिविंग थिंग्स के। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, दे डू नॉट ग्रो, दे डोंट हैव फीलिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें लाइफ नहीं होती, वो ग्रो भी नहीं करती, उनमें फीलिंग्स भी नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स हमारी टू टाइप्स की होती है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन नेचर। जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कहाँ मिलती है? वो नेचर में मिलती है, क्योंकि वो नेचुरल होती है। जैसे क्लाउड, रॉक, रेन एंड हिल, ये सब हमारी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है? थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। वो थिंग्स जिनको मैन बनाता है, यानी कि हम बनाते हैं, वो होती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कार, बुक, टेबल एंड टॉयज, ये सब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज टाइम की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में हमें क्या करने के लिए बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स हैव, लिविंग थिंग्स में होता है ब्रेन, आईज, लाइफ, हाउस। सो लिविंग थिंग्स हैव आईज, ब्रेन एंड लाइफ, ये तीनों ही ठीक है। अगर आपको एक टिक करना है तो आप लाइफ को टिक कर दीजिए, बाकी दोनों उसमें ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अ काफ ग्रोज इनटू अ। जो काफ होता है वो बड़ा होके क्या बनता है? वो बनता है काउ। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किसकी हेल्प से सांस लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर नोज। इसको हम टिक कर देंगे।
बी क्वेश्चन लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हमारा हेल्प बॉक्स है और नीचे हमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, लेकिन उन फिलअप्स में एक वर्ड मिसिंग है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हेल्प बॉक्स में से वर्ड लेके यहाँ पे हमें लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस या ग्रो या मूव, तीनों ही आ सकते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में देखते हैं कौन सा हमारा फिट होगा। सेकंड देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जितने भी लिविंग थिंग है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। थर्ड देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स देयर ओन काइंड, जितनी भी लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस करती है अपने ओन काइंड को, तो ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ देखते हैं, थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, किसमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स में, ये हो गया हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट में हम फिल करेंगे ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। सी पार्ट देखते हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है, सामने लिखना है कि वो ट्रू है तो ट्रू लिखना है, एंड अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, यस दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, a tree can move from one place to another, no this is false। third question, a bird cannot feel, this is again false, क्योंकि a bird can feel, it is a living thing। fourth, rock is a natural non-living thing, yes this is true। and fifth, a book is man-made non-living thing, this is also true। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है, एंड दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल दैट आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।